जैकों से भरपूर जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जोक म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह, गुल्लो बटनी, कल्लो बटनी, थैंक यू, और इस तरफ तशरीफ फरमा है सीमी सयापा, थैंक्स, और जरताज गुल साहिबा। भाई हिना, आपने राना सनाउल्लाह साहब को इतनी खवातीन में बैठा दिया है, अब दुआ करें कि ये अल्फाज का चुनाव भी मुनासिब करें। तनख्वाह से ज्यादा पैसे कपड़ों और किताबों पे खर्च करने वाले जज्बात के बहाव में अल्फाज का चुनाव नहीं हो सकता। मतलब है कि जो अल्फाज आप एक्सपंज करना चाहते हैं, यही तो मेरी यूएसपी है। कमाल यूएसपी है आपकी। स्कूल में मीर साहब, ये वो शेर हैं जब धाड़ते हैं तो रन कांपने लग जाता है। बैजानी एडी तू शेर दी मार्केटिंग मैनेजर जिदे ते तू इतना फख्र कर रही है ना, होता तो वो भी जानवर ही है ना। बिल्कुल ठीक पोएगी। जानवर भी कोई छोटा मोटा नहीं, दरिंदा है दरिंदा। जंगल में हो तो मासूम जानवर का गोश्त खा जाता है, हुकूमत में हो तो गरीब अवाम का पैसा खा जाता है। देखो, बोल मिठे ते लफ्ज़ कौड़े। तुम्हारा भी तो वही हिसाब है ना, मुंह मोमना ते नाल काफरा। दूर अफ्तादा इलाके की पसमानदा मिनिस्टर, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। मतलब है कि बस कमड़ा, औरतों में भी आप सिर्फ रेहाम खान और आशा गुलाली का एहतराम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जरताज, अगर आगे से केस हो जाए ना, फिर तो ये शीरी मजारी का भी एहतराम करते हैं। राणा साहब आजकल असेंबली में खड़े होकर बड़ी शोला बयानी कर रहे हैं, क्या हो गया आपको अचानक से? वक़्त करता है परवरिश बरसों। मतलब है कि बद ज़बानी एकदम नहीं होती। वाह, क्या बात है। बात ये है कि अचानक कुछ नहीं हुआ, मैं तो शुरू से ऐसा हूँ, साफ गो। साफ? भाई ये कैसी साफ गोई है जिसमें एक लफ्ज भी साफ नहीं? बिल्कुल। 2018 मॉडल के कमजोर सुकरात साहब, सच सच बताएं कि क्या मैंने असेंबली के फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ बदजुबानी की है? सिर्फ बदजुबानी नहीं की, कुछ सवालात भी उठाए हैं। राना साहब ने उस दिन ये बात की है कि मौलवी फजलुल्लाह एक मामूली चेयर लिफ्ट जो सिर्फ 3000 रुपये महीना कमाते थे, वो एक फिनोमेना कैसे बने। फिर इसी तरह मौलवी उमर जो एक इमाम मस्जिद था, वो मुल्ला उमर कैसे बना। ये तो एक सीरियस पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ये एक सीरियस क्वेश्चन है। राणा साहब ने ये सवाल उठाया कि आसिया बीबी की रिहाई के बाद जिन ताकतों ने पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया, उन्हें हल्का 120 में लाकर इलेक्शन किसने लड़वाया। बिल्कुल, ये तो वैलिड पॉइंट है। फिर वही फिनोमेना जनरल इलेक्शन में आता है और वो बाद में 20 से 25 लाख वोट भी हासिल करता है। राणा साहब ने दरअसल ये बात की कि इस तरह की प्रैक्टिस से माजी में भी मुश्किलात ही पैदा हुई हैं और मजहबी जुनूनियत से हमारा माशरा पचीदा दर पचीदा होता चला गया है। शाबाश गुजरांवाला के लैरी किंग। मतलब है कि इसी प्रोसेस से मौलवी फजलुल्लाह और मुल्ला उमर मैन्युफैक्चर होते हैं। और याद रखिएगा कि मजहबी जुनूनियत का जिन जब बोतल से बाहर आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता। हमें ये भी याद है कि राणा साहब भी माजी में जब इन्हें ज़रूरत पड़ती थी, उस फैक्टर को बोतल से बाहर भी निकाल लिया करते थे और फिर बोतल पे बंद भी कर दिया करते थे। वाह जी वाह मीर साहब, सारा खोता ही खूच पा दिता जे। होता तो आपके साथ बैठा हुआ है चेयर पे। ए न्यूयॉर्क दे इशारियां ते मंगण आलिए। बात यह है कि ये मेरी पार्टी कारकुनान है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ देती हैं।
हाँ लगता ज़रा खोता खोता टाइप है, लेकिन इससे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं उन्होंने तो मैं कुछ नहीं कहना, तू अपनी जबान नु लगाम दे। मेरे साथ तमीज से बात करनी, आज मेरे साथ जरताज है और तुम्हारी बहनें नहीं है। इधर तुम्हारा वो हाल करूंगी ना, लग पता जाएगा तुम्हें। आज मेरे ना मेरी कजन भी आई है, समझी कि नहीं? इसे कह दो अगर लड़ाई हो भी गई तो हमें हाथ ना लगाए। भाई लग तो ऐसे रहा है कि कजन किसी माइयों पे आई है। प्लीज आप इंटरव्यू करें, हम इनके मुंह नहीं लगना चाहती। अच्छा आप लड़ाई बंद करें, देखिए हर दफा आप लड़के यहाँ से जाती हैं तो पॉइंट्स पे आए ते प्लीज। तुम ही इथे कोई सिक्योरिटी वाले रखना। सिक्योरिटी वाले क्यों रखे हो, मिट्टी खांदी है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपकी कजन है जो लग रहा है कि माइयों का फंक्शन अटेंड करने आई हुई है, कौन है ये? इनका नाम है कलसूम आरा उर्फ कल्लो बटनी। डॉक्टर उर्फ गोवाल मंडीस। आपकी कजन भी नून लीग की बहुत बड़ी जियाली लगती है। आपकी सोच है, जब से हमारे लीडरान को मुकदमात में फंसाया गया है इसका खून जल गया है। पनामा से पहले मैं लुस लुस करती थी। हाँ जी, पनामा से पहले ये लुस लुस करती थी, सारा मोहल्ला इसे देख के हुश हुश करता था। गोरा मीर साहब, ये लुस लुस वाला तो चेहरा नहीं लगता है, लेकिन ये मुकम्मल लोड शेडिंग वाला मोहल्ला लगता है। ते कबो ना अपने लीडर नु लोड शेडिंग खत्म करे। नहीं तो हमारा लीडर क्या 100 दिन में लोड शेडिंग खत्म करे? आपके लीडर्स ने 30 साल गुजारे हैं इसी मुल्क में, आज तक लोड शेडिंग क्यों नहीं खत्म हुई? बिल्कुल ठीक बोलती है सिमी यापा से यापा। हाँ देखो जरताज, लीडरां दे रंग टमाटरां वर्गे ते विचारी जियाली बताऊं वर्गी। ना ना मणे, इतना काला तो बताऊं भी नहीं होता है। हिना इसको बता दें, मैं अपनी स्किन के मसले में बहुत टची हूँ। मीर साहब आप वहाँ पे बुजुर्ग मॉडल बन के बैठे हैं, आप इनको बताइए कि हम अपने वर्कर्स का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। राना साहब यही जज्बात अगर आपके वोटर के लिए होते तो आज आप हुकूमत में होते। देखें ना कि राना साहब के होते हुए फैसलाबाद में नून लीग को मेजर अपसेट का सामना करना पड़ा है। मीर साहब, इन्होंने वोटर्स की इज्जत नहीं बनानी, वोटर्स की इज्जत बनाएंगे हम पीटीआई वाले। इनका तो नारा ये है, वोट को इज्जत दो, वोटर भावे बेचारा रोटी हथों बैठा रहे। मतलब है कि मीर साहब आप सारा मुद्दा मुझ पे ना डालें, आबद शेर अली भी उसी शहर का है। मेरा मतलब है कि अपसेट हुआ नहीं बल्कि अपसेट कराया गया है। जो अपसेट आपके होते हुए फैसलाबाद में हुआ है वो गुजरांवाला में नहीं हुआ। इसका मतलब है कि गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर की कारकर्दगी बेहतर थी, इसलिए नून लीग वहां से जीत गई। बात ये है ओडनछू साफी साहब के खुर्रम दस्तगीर जो है वो भी नून लीग का है, वो कौन सा जोक दर जोक का रिसर्चर है। ये है राना साहब की असल क्वालिटी, जिसके तहत जो है ये नून लीग में छाए रहते हैं। बिल्कुल नहीं तो इनकी ये क्वालिटी है, अगर जुगतें करना तो इनको कहीं थिएटर वेटर में काम दिलवाएं आप। ये असेंबली में खड़े होके क्यों अनाप शनाप बोलते रहते हैं? राखी सावंत की लॉन्ग डिस्टेंस कजन। मतलब है कि 5 मिनट पहले मीर साहब ने मेरे मुतलिक बात की है, आप लगता है कोमे में थी। बात ये है कि फ्लोर पे मैंने जो सीरियस सवाल उठाए हैं तो ये इस बात का सबूत है कि राणा सनाउल्ला एक मंझा हुआ सियासतदान है। मतलब है कि नहीं, आप जो भी सवाल करें ना, आपका सवाल बिल्कुल परफेक्ट ही आता है, क्योंकि आपने पुण पुण के ते सवाल करना होता है। सीमी साहिबा, राणा साहब की सियासत से आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है और डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए उनकी बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। बड़ी कुर्बानियां, पता है हमने मूंछों की कुर्बानी भी दी थी इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए। बात ये है कि आप अभी तक एंकरों की अंडर 19 टीम में हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रेट ड्राइव अच्छा खेल लेती हैं। स्ट्रेट ड्राइव तो करती हैं, लेकिन मेकअप में मुझे कॉपी करती हैं। हाँ, यू विश। जाहिर सी बात है गुल्लो, तुम भी तो मेकअप में
अपनी बहना को कॉपी करती हो? देखिए गुल्लो की अनप्रेशन मैं हूँ। ओह भाई, इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है वही। एक्सक्यूज मी मीर साहब, जी मुझे मालूम है राणा साहब के साथ मेरा बैठना आपको अच्छा नहीं लगा, पर क्या करूं, सियासी मजबूरियां भी हैं। भाई गुल्लो बटनी, मैं तो राणा साहब का बड़ा थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। मीर साहब, ये सब आपका वहम है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अदाएं हैं इसकी बड़ी वैशियाना। राणा साहब, जज्बाती होना एक अलग बात है, लेकिन फैसल वाडा साहब को तो आप धमकियां देने पर उतर आए हैं। मतलब क्यों आपको इतना मसला है उनकी ड्रेसिंग से, स्पेशली उनके 3 पीस से? बात ये है हिना कि फैसल वाडा जो है वो गैर पार्लिमानी ड्रेसिंग करके आता है और मीर साहब की तरह मॉडल बनके हमें कम्प्लेक्स का शिकार बनाता है। राणा साहब, हर बंदे ने अपनी जमालियात के हिसाब से ड्रेसिंग करनी होती है और फैसल वाडा मेरी तरह नहीं, खुर्शीद महमूद कसूरी की तरह कपड़े पहनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, खुर्शीद महमूद कसूरी भी तो असेंबली के फ्लोर पर 3 पीस सूट पहनकर आया करते थे। एल्विस प्रेस्ले के झूठे कलर पहनने वाले साफी खुर्शीद महमूद कसूरी अगर वो पहनते थे तो आज सियासत से बाहर भी हैं। और एक बात बता दूं, ये सियासत जो है वो अवाम में घुलने मिलने का काम है, ये 3 पीसों के बस की बात नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ड्रेसिंग से मुझे याद आया, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग। राणा साहब, अब गुल्लो बटनी जो है अमजद सलाम अमजद का मिस यूज कर रही है। एक्सक्यूज मी राणा साहब, ये आप हमारी पार्टी पे तनकीद ना कीजिए, क्योंकि हमारी सारी पार्टी है ही फोटोजेनिक। ये देखें खूबसूरती, मुझे देखें, हमारे कप्तान देखें कितने प्यारे हैं, और फैसल वाडा को देखें तो आपकी पार्टी राणा साहब को देख ले, हथनी को देख ले, वो सड़ी हुई फूकनी को देख ले। इसका मतलब है जिनकी करतूतें काली, उनकी सियासत भी काली। हमारी पार्टी तो खूबसूरती का मंबा है। हम तो अपने मियाँ साहब को सिर्फ यही कहते हैं, जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में कहाँ। ये तो वही मिसाल पूरी हो गई, ना अहल पार्टी मंबा नोचे। तुम्हारे साथ भी तो एक ब्लैक मम्बा बैठा है। राणा साहब है, देख लो मेरी भैन नु की जा रही है, ए मेरे जानती नहीं है, बदतमीज जी ना होवे मेरे तां। साथ तमीज से रहना, तुम मुझे भी नहीं जानती। आप- स्टूपिड, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती है ना। तुम क्या रोज रोज हमें बुलवा के यहाँ ये हथनी के माथे लगा देती हो? मैंने तो जैकी चैन की फाइट भी सीख ली है। बात ये है कि ऑफ कैमरा इन्हों डेंट पाने हाले कंट्रोल कर। खवातीन और साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सहाफी बाऊ ते फफे कुटन कुड़ी नाले के सानू हर बारी लड़ा देंदी है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਜਾਾਂਗੀਆਂ। बिल्कुल। मैं तेनू गिफ्ट करांगी, ठहर जा। ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ये ਬਣਦੀਆਂ। देखें, ਵੇਖ मैं तेरे लिए वास्ते गिफ्ट लाई है। आ मेरी भैन अगे आ, ए आज तो बाद ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ तेरा खाना। अरे रुकिए, ओदे ना दिर दिर तानी दा धारे धीम धीम ताना ना ना दिर दिर तानी दा धारे धीम धीम ताना ना ना दिर दिर तानी दा धारे धीम धीम ताना ना ना दिर दिर तानी दा धारे। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, जो मेरा सवाल है वो दरअसल सीमी से है और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये सुनने में आया कि दावा किया था 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो ये 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ दे रहे हैं, क्या बना इन नौकरियों का? सीमी आंटी जवाब दें, आपसे सवाल किया गया है
वैसे हिना आप देखें, उसने भी एक पीटीआई की बेरोजगार वर्कर से ऐसे सवाल किया है कि जैसे ये कोई असद उमर बैठा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ अक्सर यूनिवर्सिटी च लोकां कोलों सिगरट दा आखिरी कश मंगदे ने। राणा साहब ये लॉ डिपार्टमेंट से हैं, आप भी तो लॉ कॉलेज पढ़ते रहे हैं, तो आप भी आखिरी कश मांगा करते थे। बात ये है कि हम तो आखिरी कश के मामले में खुद कश हुआ करते थे। वैसे एक्सक्यूज मी, जैसे आपके नैन नक्श हैं, लोग तो आपको हिंदू कश कहते होंगे। अच्छा, ये आप और आप आपस में कशों की बातें करके वो बेचारे क्वेश्चन करने वाले को कश में ना डालें प्लीज। जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि नौकरियां तेनों असी अच्छी नौकरी भी देती तो मुंह तेरा जेब कतरे वाला ही रहना है। देखो तुसी बनना है ला दा स्टूडेंट है ते कपड़े चौधरी मंजूर के पाए इसू। तुम जैसे लड़के को नौकरी पे रख भी ले तो 2 महीने के बाद निकाल भी देते हैं। मीर साहब, क्या लोगों को नौकरियां मिलेंगी भी या इसी तरह डिस्करेज किया जाएगा? जिस तरह लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं, इस तरह तो 1 करोड़ से कहीं ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी तब्दीली हुकूमत को। आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल अपने से ही है, इस सोसाइटी से है कि हम कानून की पासदारी कब करना शुरू करेंगे। हमें ये नहीं समझ आ रहा, इतने लॉज हैं मतलब, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, इसका क्या हल है? भैया तो बड़ा बुनियादी सवाल कर रहे हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का अगर आप ख्याल नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे आप एक अच्छी कौम बनकर उभर सकते हैं? जिन्होंने सवाल किया उनका सवाल ही गलत है। बंदा पूछे जो शारा तुसी तोड़ना है तो फिर असी किंज दसीए कानून किंज सही होएगा। भाई वो एक इज्तिमाई बात कर रहे हैं ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मेरा सवाल मुझसे है। बिल्कुल, यानी एक इंडिविजुअल जो है अपने आप से भी सवाल कर रहा है और पूरी सोसाइटी से भी बात कर रहा है। मीर साहब, इस तरह खुद कलामी के सवालात या तो फिलासफर करते हैं या फिर पागल। शक्ल से ये फिलासफर तो लग नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल फिलासफर नहीं लग रहे, आप लग रहे हैं शक्ल से। भाई आपने बिल्कुल राणा साहब की बात को दिल पे नहीं लगाना। आप चुप करके पढ़े लिखे बड़े वकील बने और किसी अच्छी सी कचहरी में बर्फ दा फट्टा ला लो। ऐसा लड़का पहले लॉ करता है, बाद में फिर होम्योपैथिक का कोर्स करता है। भैया आज पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ के स्टूडेंट्स आए हैं तो ऐसे सवालात तो होंगे। जी, आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं गिटार के साथ गाना सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, सुनाइए, इनको गिटार दे दीजिए प्लीज। तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर रखना था। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। भाई हिना ये लॉ डिपार्टमेंट से हैं, कल को ये भी वकील बनेंगे, अगर मुकदमा हार भी गए तो साहिल को नाराज नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मीर साहब। ऐसे वकील को जज साहब पूछे ना, भाई आपका कौन सा केस है, अगो कहता ठहरो पहले मैं गिटार काट लवां। पहला नशा मैनू इन्ने लाया, दूजा उतों उन्हें बनाया, मेरी सुन लो तुसी जज साहब, तुसी बैठो मैं चला बाहर। थानू की पता होवे इन्हें बड़ा वकील बन के अली जफर ते अमीशा शफी दा केस लड़ना है। अमीशा शफी मतलब है कि ये वो वकील है जिसकी वजह शोहरत तलाकें कराना होता है और तलाका करान तो बाद ए गिटार कर लेना है। राणा साहब, आप इस वकील से एहतियात करना। वो क्यों? इसको आमदनी से ज्यादा 80 वाला केस ना दे देना। ताज बीबी साड़ी ते ख्वाजा हारस नाल लाइन सेट जे। राणा साहब, ये वक्त भी आना था कि आपको तकरीर करने के लिए रेहाम खान की किताब का सहारा लेना पड़ा। बात ये है मीर साहब के एक बेचारी मजलूम औरत ने किताब लिखी है और उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है,
जाहिर सी बात है कि उसकी प्रमोशन भी करनी है, और तो और इस मुल्क में वैसे ही लिखने वालों की बहुत कमी है। वेरी बैड राना साहब, उन्हें बड़ी मिरातुल अरूस लिखी है। नी बैजानी शुक्र करो इस मुल्क दे विच पढ़न वालियां दी कमी है, नहीं ते उसी किताब ने तुहानू मुंह विखाउण जोगा नहीं सी छड्डना। भाई ये राणा सनाउल्लाह साहब जो किताब लिखने और किताब पढ़ने की बड़ी वकालत कर रहे हैं, इनके लीडरों की बड़ी दिलचस्प बात लिखी है आबदा हुसैन ने। मिस्टर मीर प्लीज बताइए ना, आबदा हुसैन ने क्या लिखा है मियां नवाज शरीफ के बारे में? बेगम आबदा हुसैन ने मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी किताब पेश की और मियां साहब उसकी वर्कगर्दानी करने लगे। किताब पढ़ते हुए मियां नवाज शरीफ की नज़र से मुनीर न्याजी का एक शेर गुजरा जो बड़ा मशहूर है, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। तो मियां नवाज शरीफ ने जब ये शेर पढ़ा तो बेगम आबदा हुसैन से पूछा कि क्या ये शेर तुहाडा है? तो बेगम आबदा हुसैन ने कहा नहीं, ए तो न्याजी साहब का है। तो मियां साहब कहने लगे ए न्याजी साहब कौन ने? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो मीर साहब तुसी। उन्होंने अताउल्ला कासमी दे शेरां तो टाइम मिले ते मुनीर न्याजी तक पहुंचना। मतलब है कि बात ये है कि मियाँ साहब पिछले 30 साल से इस कौम की खिदमत कर रहे हैं और इसी दौरान इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। हाँ जी, वो इस इनकलाब की आजकल तारीखें भी भुगत रहे हैं। मतलब है कि अगर मियाँ साहब ने मुनीर न्याजी को नहीं पढ़ा तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है? मुनीर न्याजी का दीवान उनके एक अदना कारकुन को अजबर है। अगर इस अदना कारकुन को मुनीर न्याजी का कोई शेर याद है तो पेश करे। ए मदर इंडिया वेख के 3 दिन रोन आलिया। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बताई। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। अरे वाह भाई, क्या वाह वाह बात वाह है। वाह। हिना ये देखें कि राणा साहब ने मुनीर न्याजी का वो शेर सुनाया है जो उनकी ज़िंदगी का हासिल है, बिल्कुल। और उन्होंने इस मुआशरे पे, इस सोसाइटी पे जिस पे ये हुक्मरान अशराफिया पिछले इस दौर में छाई रही है, दरअसल इन्हीं पर वो एक चोट कर गए थे। बिल्कुल। राणा साहब, पहले आपके कायदीन और अब उनके बच्चे भी केसों की जद में हैं। इस बात का भी इम्कान है कि हमजा शहबाज जेल जा सकते हैं। क्या बनेगा आपकी पार्टी का? पिछले 30 सालों तो 18वीं सालगिरह मनाने वाली बात ये है कि ये तमाम तर सियासी मुकदमे हैं और इनका कोई सर पैर नहीं है। राणा साहब, ये तो रिकॉर्ड गवाह है, सियासी मुकदमात में लोगों ने 11-11 साल जेल काटी है और फिर वो मर्दे हुर कहलाए। क्या नून लीग में से भी कोई मर्दे हुर कहलाना पसंद करेगा? मीर साहब, इनमें से मर्दे हुर तो कोई भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मर्दे फुर्र सारे ही हैं। मीर साहब, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और जहाँ तक बात है पार्टी की, तो पार्टी नू सत्ते खैरा ने हम अपने खून के आखिरी कतरे तक पार्टी करेंगे। मेरा मतलब है कि पार्टी में रहेंगे। ये मत समझना हम हुकूमत से दूर हैं इसलिए मजबूर हैं। वो कश्तियां जो किनारों से दूर होती हैं मिजाजे मौज से वाकिफ जरूर होती हैं। जीवनी मेरी सिस्टर, मैं सदके जावा फकरे ग्वाल मंडी। और वैसे भी तुम कश्ती नहीं हो, तुम वेल मछली हो। और वेल मछली भी वो जो समुद्र में वेलें इकट्ठी करती है। वेल वेल मियां नवाज शरीफ दे नां दी वेल, वेल वेल मियां शहबाज शरीफ दे नां दी वेल। तुम तो वो वेल हो जो समंदर में भी वेली रहती है। नीसी मीसिया पा नी आज ते तेरी तो अर्थी जाएगी। मेरे साथ तमीज से बात करना, मैं पुट्ठे हाथी मारनी है। हर बारी तुकी समझनी है तमाशा। गुल्लो पटरी जी भाभी, मैनू फाड़ ली, मैं गुस्से दी बहुत भैड़ी हूं। तू खाली गुस्से दी नहीं, मुंह दी भी बहुत भैड़ी है। नी मेरी भैन नु कहता ही हुन ते मैं तेनू छड्डना ही नहीं। आप भी बैठो। आगे आते अरे, दसा। अरे, अच्छा पहले मेरी एक गल सुन ले, मैं तेन एक प्यार नाल गल दसा। ठीक है, साडी पोलीटिकल इशू है ने, साडियां लड़ाइयां है ने, लेकिन ए सहाफी बाऊ ते ए फफे कुट्टण कुड़ी वाले ते सानू हर बारी लड़ा देंदी है।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਜਾਾਂਗੀਆਂ। बिल्कुल ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਾਲੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੁੱਲੋ, ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ये ਬਣਦੀਆਂ। देखें ਵੇਖ ਮੈਂ मेरे ਤੇਰੇ लिए ਵਾਸਤੇ गिफ्ट लाई है। ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ अरे रुकिए, अरे साथियों, वक्त एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे। कौंतरियां नट गई ने। आज मैं तेनू भी नहीं छड़ना, बिल्कुल नहीं छड़ना। जब ये गीत शूट हुआ, दलीप साहब को हमीर राग तो याद ही था, सितार की सारी तरबें, जिस जो पीस वो सारे बजे हैं, हाँ जी। वो सारे उन्हें अजबर थे। बल्कि दलीप साहब को सितार भी उन्होंने सीख ली इसी बहाने। अच्छा, हाय 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 मीर साहब, देखो देवानंद साहब एडे ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਤੁਮ ਕਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਮ ਕਨਾਰੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਮ ਤੜਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਮ ਕਨਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नी सा रे सा ग रे म ग प म द प द सा नी रे सा रे सा नी द प म प द नी सा नी द प म प द प ग म द प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा 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 नी द प म प द प ग म रे सा नी रे सा 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 ग म सा द नी द सा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मटकू मियाँ। सर्दियां आ चुकी हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सर्दियों की सौगात का जिक्र ना करें। सर्दियों की सौगात यानी कि ड्राई फ्रूट्स। भाई सर्दियां आ गई हैं, रजाइयां निकल आई हैं, स्वेटर निकल आए हैं, लोग रजाइयों में बैठ के मूंगफलियां खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो मौसम होता है जब आप इंजॉय करते हैं कॉफी के साथ ड्राई फ्रूट्स। तुझे कहा यही मौसम होता है। आप प्लीज हमें विजुलाइज नहीं करवाएं। देखिए साईं, मसला ये है, पहले तो वेलकम साईं पठान साहब, वेलकम वेलकम नाम नाम लेता होता है जब भी किसी को बुलाता है। पागल, बेवकूफ, कम अकल, तेरा को तमीज नहीं है। बंदा उल्टी हाथ का मारा तेरा को नाम लेता है। पहले तुमको भी बनता है बहन लोगों को बताना कि आज हमारा मेहमान कौन है। कौन है? ये मेरा भाई है अखरोट खान और मैं इसका भाई हूँ बादाम खान। बादाम खान? हाँ, अभी तो इनकी फूफी नहीं आई, मूंगफली खानम। अभी तो आप लोगों ने हमारे कजन को नहीं मिला, चलगोजा खान। भाई अखरोट खान भी है, बादाम खान भी हैं और चलगोजा खान भी हैं। ये तीनों जो है गरीबों की दस्तरस से बिल्कुल ही दूर है। वैसे मीर साहब, यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनका नाम अखरोट खान है तो उनकी शक्ल भी अखरोट जैसी है। इनका नाम है बादाम खान, रिजेम्बलेंस है। और ये जो है चलगोजा खान, तो इधर है मलोक खान। ये तो अभी टेलीविजन पे थोड़ा सा सेंसर रखा है। इसका असल नाम है अफीम खान। प्यार से लोग इसको उधर पेशावर में चरस बानो भी बुलाते हैं। हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट को सर्दियों की सौगात समझा जाता है। और आपको पता है वेस्ट में जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ ड्राई फ्रूट जो है ना सिर्फ सेहतमंद गज़ा है बल्कि मोटापे से बचने के लिए एक मौसर नुस्खा भी है। बिल्कुल, कैलोरीज बड़ी कम होती हैं ड्राई फ्रूट्स में। क्यों तालियां बजा रहा है? उसने इधर चका मारा है। चक्का नहीं मारा है, बात बड़ी जबरदस्त की है। अच्छा। लेकिन पूरी बात नहीं की है सही। पूरी बात आप कीजिए। अर्ज ये है कि ये चिलगोजा, ये तुम्हारा अखरोट, ये तुम्हारा बेदाम, ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं, ये मैडम ने भी ऐसा विजुलाइज करवाया कि हाय 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 बस अभी बैठे हुए और हम खा रहे हैं। अरे ये बहुत महंगे हैं साईं, ये हमारे साथ। अभी पता है नई मिसाल आई है, आजकल लोग ये कह रहे हैं कि इतना कमाओ कि 1 किलो चिलगोजा खरीद सको। यानी ये मिसाल दी जाती है कि इतना महंगा है। भाई चिलगोजे की गुज़श्ता साल जो कीमत थी वो 2400 से 3600 रही, 4000 तो अब है, अब ये 4500 तक जाएगी। यार मैंने आप लोगों का अंदाजा किया, आप लोग टेलीविजन पे बैठ के लोगों को गुमराह करता है। खुदा की कसम कभी ये नहीं सोचा है कि डॉलर का कीमत कितना है, पेट्रोल का कीमत कितना है। भाईजान ये चीजें जब लाना पड़ता है ना तो कन्ना भी धुआं निकल जाता है। नहीं तो चिलगोजे की कीमत का पेट्रोल से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल। तो क्या मेरा भाई आपका क्या मतलब है, जब ये सारा सामान लाना पड़ता है तो ऐसी खोते रख के ले आना है। एक कन्वेंस तो मूंछों वाली आपके पास है।
हाँ वाकई बिल्कुल कन्वेंस तो मौजूद है तेरे पास। ये वाला बोला उसने। ताहिर मीर मेरा भाई, असल में बात ये कि सर्दियों का मौसम छोटा हो जाते है, इसलिए जब तक कम माल बेचता है तो महंगा बेचते हैं। ड्राई फ्रूट के महंगे होने की वजह जो है एक्सपोर्ट है। अच्छा। पिछले साल ये एक्सपोर्ट जो है 32 मिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 48 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। वो सदके जाऊं व्हाइट कोट भाई, कितना अच्छा बात किया है यार। देखो ही ना, इसी से अंदाजा करो कि जब आलमी मंडी में रेट बढ़ेगा तो फिर हम गरीब आदमी किधर जाएगा बताओ। देखिए खान भाई, आलमी मंडी में रेट नहीं बढ़ रहा, ये तो आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आप लोग इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। देखो मेरा बहन, पहली बात तो ये है कि अगर हम चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करता है तो फिर तुम लोग टीवी पे बैठ के कहता है कि मुल्क का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट करता है तो फिर तुम लोग ये रौला डालता है कि देखो जी दिन ब दिन एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और महंगाई मुल्क में ज्यादा हो रहा है। ओए टाई बाबू, सर्दी तो इधर 10 दिन पड़ता है तो पूरा साल के हम इधर फलूदा बेचते हैं। भाई फलूदे वाली ऑप्शन भी अच्छी है, लेकिन हिना होता क्या है, ये इलीगली इंपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट, फिर उसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं बाहर महंगे दामों, तो उससे भी माल बना रहे होते हैं। ऐसा ही है। देखो मीर बाबू, अगर तो फलूदा हम इसलिए बेचे कि अगर हमारे अकाउंट से भी 2-2.5 करोड़ निकल आए तो फिर अगर उसमें भी नुकसान होना है तो फिर हमको ये खुश्क में हुआ ठीक है। खान भाई, जितना चिलगोजा महंगा हो चुका है, कोई कस्टमर्स आते भी हैं खरीदने? देखो मेरा बहन, ये तो दिन ब दिन ऐसे बिक रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता उसके लिए। लेकिन हमारा कुछ हदूद अरबा है। पहले तो जिस बंदे ने चिलगोजा लेना है, हमारा अपना ऑफिसर जाता है, उसका वेरिफिकेशन करता है, फिर उसको देखने के बाद जब पूरा तसल्ली होता है फिर हम चिलगोजा उसको अलर्ट करते हैं। क्यों? फिर चिलगोजा जहां से बरामद हो जाए उसके खिलाफ JIT बनती है। वाह 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 साईं, मेरे को ये बताओ कि चिलगोजे की बरामदगी पे ये जो JIT आप बना रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे बनती है क्या? यार मटकू भाई, मैं इस बंदे को मान गया हूँ। वो कैसे? अच्छा भला सादा सा बात होता है, उसको तोड़ मरोड़ के पॉलिटिकल बना देता है यार। तुम तो तकल्लुफ को भी अखलास समझ लेते हो खान। दोस्त होता नहीं, हर चिलगोजा खिलाने वाला। हटा तुझे का साईं, मैं आपको बताऊं, आने वाले वक्तों में आमदन से ज्यादा चिलगोजों पे केस होंगे। देखो मेरा बहन, सादा मादा बात है, ये चिलगोजा तो अपना कारोबार है। हमको तो कोई बंदा बोले ना कि बुलेट लेना है, गोली, तो हम वो भी उसके घर में होम डिलीवरी देता है। नहीं, अगर वो गोलियां मंगा कर और आगे से वो रिसीव ना करें फिर क्या करते हैं? वो जेड़ा बंदा लेके आंदा उन्हें चलानी भी ते आंदी है ना। भाई ये चिलगोजे जितने भी महंगे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये लिवर और किडनी के लिए बहुत ही जो है मुफीद है। मीर साहब, ये जो चिलगोजा है हमारे सोशल सेटअप से खत्म ही हो गया, मतलब आम देखने को मिलता नहीं है हमारी सोसाइटी में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साहिब सरबत और बहुत जिनके पास पैसा हो वही चिलगोजा खा सकते हैं। मीर साहब, एक रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, वो चिलगोजा ही है। भाई चिलगोजा भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, और इंडिया में पाकिस्तान से दलीप कुमार भी एक्सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल मीर साहब, इसके साथ साथ जो वॉलनट है, अगर आप उसकी शक्ल देखें तो बिल्कुल ब्रेन जैसी होती है। अगर आप इसको खोलें तो उसकी जो फली होती है, इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेन सेल्स, जिन लोगों को यादाश्त का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। भाई अखरोट को तो जो है प्लेयर्स का फूड कहा जाता है। आपको पता है कि ये मसल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत मुफीद होता है। बिल्कुल। लेकिन भाई ये जो इन्होंने बात की है अभी के ज़हन को तेज करने के लिए अखरोट खाता है लोग, हाँ। असल में ज़हन का कमजोरी है अखरोट। कैसे? देखो इतना महंगा जब बंदा खरीदेगा फिर अगला तो भूल ही जाएगा मैं और की लेना सी कारवां से। खुश्क मेवाजात जितने भी हैं जी, इनमें रैंडमली विटामिन्स और प्रोटीन्स बहुत होती है। और भाई को मेरा फेवर का भी बात करो, मेवे नु स्क्रीन वाला टीका लाना लिया। ओ खान बाबा तुम्हारा ही सौदा बेच रहे हैं इधर बैठ। अच्छा मेहरबानी, जल्दी बेचो, 300 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। मीर साहब वैसे कितनी अमेजिंग आपको ऑफर हुई है, कर ले वैसे ही एक्सेप्ट। पार्टनरशिप। लेकिन शर्त ये कि मेवा हम तुमको सप्लाई करेगा, रेडी तुम्हारा होगा। इना जरा गौर करो, मेरा IMF कैसा है? बुजुर्गों, जैसी पार्टी होती है वैसे ही डोनर होते हैं। मीर साहब वैसे अखरोट खान और बादाम खान बहुत ही चालाक हैं भाई, हर चीज में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। अब बाजी तुम भी अखरोट वखरोट खाया करो, हमको ऑर्डर करो को 20-30 मन मंगवा लो, तुम्हारा अपना भी फिसी खुबानी जैसा मुंह होता जा रहा है।
भाई खुबानी बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मेरे पास बिल्कुल इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा खरीद सकूं। देखो तुम खाने वाली चीज पे पैसा नहीं लगा रहा, इसने 5 लाख का चरस लिया हमसे। अरे खुदा भाई वो तुम तो कहता था मेरा लाहौर में बिक जाए। अरे नहीं, एक सेकंड, अपना प्रोड्यूसर साहब प्लीज जूम। और मेरी बात सुनो, पिस्ता, बादाम, चिलगोजा, खुबानी, इन सब की कोई मसला नहीं, मैं तेरे को सप्लाई करूंगा, लेकिन प्लीज इस बात को एडिट कर दो। ये जो अभी बात कर रहा था ना टुन खान का बेटा, काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह वो भी होता है इनके पास। हाय क्या बात कर दी। काजू तो आपकी भाभी को इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊं। तुम बात करो, मैं भाभी को काजू दे के आता हूं। ठीक है। अरे रुक, किधर जा रहा है यार, इधर कीड़े लगे बादाम। मेरी बात सुन, ऐसा नहीं करो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इतना जज्बाती ना हो। भाई काजू में कॉपर और मैग्नीशियम होता है और ये एंटी फंगल भी होता है। ये जो जिन औरतों की एड़ियां फटी होती हैं जी, उन्हें तो काजू जरूर खाना चाहिए। मीर साहब अगर ऐसी औरतों की एड़ियां फटी हुई हैं, वो बेचारी पेडिक्योर के लिए नहीं जा सकती, तो काजू कहाँ से अफोर्ड कर सकती हैं? हाँ ये तो आप बात ठीक है। काजू कौन सा प्लाट बेच के लेना पैंदा, बंदा 100-200 दा लेके खा ले। मीर साहब ये जो इंडियन अदाकार है अजय देवगन, उसकी बीवी का नाम भी काजू है। अरे ओ स्वेलिंग खान, मेरी बात सुन, वो काजोल है, नाम है आखिर। ये आपको पता है कि ये जो पिस्ता है लो ब्लड प्रेशर, दिल और दिमाग के लिए बहुत मुफीद होता है। और लो ब्लड प्रेशर ठीक होता है या नहीं, पिस्ता बेच के हमारा हालात ठीक हो जाते हैं। मीर साहब इसमें तो बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। और है ना विटामिन भी, प्रोटीन भी, ये तो मुकम्मल ग़िज़ा हैं। बिल्कुल। और मेरा भाई ना विटामिन होता है, ना प्रोटोल्स होता है, ना ग्लूकोस होता है, इसमें एक छिलका होता है, उसको कोल होते खा लो बस। वो चाई बाबू, वो बादाम का भी जिक्र करो, जो मेवाजात का बादशाह है। बिल्कुल, बादाम को किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है। मीर साहब जिन लोगों का एक्सरसाइज के बावजूद, वर्कआउट के बावजूद भी अगर वजन नहीं कम हो रहा, अगर वो बादाम खा लें तो उनका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। इसके अलावा ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए बड़ा अच्छा, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, इसमें मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, कॉपर और विटामिन बी कम्प्लेक्स भी होता है। और मीर साहब ये भी कहा जाता है कि अगर आप सारा दिन कुछ नहीं खा रहे और 20 बादाम खा रहे हैं तो जो आपका एनर्जी लेवल है वो बड़ा मेंटेन रहता है और बड़ा बैलेंस रहता है सिर्फ 20 बादाम खाने से। ओ खुदाए पका, आज पता चले बादाम काफिर होता है। कपिल नहीं भाई, कॉपर बोला है उन्होंने। अच्छा ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बादाम खाने से बंदा स्मार्ट होता है, हाँ। इसमें 2 चीजें हैं मीर साहब। एक तो आप दौड़ लगाओ, दूसरा बादाम खाओ। अगर आप जल्दी स्मार्ट होना चाहते हैं तो इसका भी तरीका है। क्या? बादाम लो आप रेडी से, अच्छा। पैसे दिए बगैर दौड़ लगाओ, फिर चेटी स्मार्ट हो जाए। भाई बादाम रेडी से लें या किसी दुकान से लें, हाँ। इसमें विटामिन ई होता है जो दिल के पट्ठों के लिए इंतहाई मुफीद होता है। अच्छा मास्टर बाबू, मेरे को ये बताओ कि ये कोई गरीबों के लिए भी इस तरह का ड्राई फल है या नहीं है, या सिर्फ अमीरों के लिए? हाँ जी, गरीबों के लिए फल है, सब्र का फल। भाई मूंगफली जो है उसके रेट्स ऐसे हैं जो गरीब भी खा सकते हैं। आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि इससे खांसी लगती है। जी। मूंगफली से खांसी नहीं लगती। मूंगफली खाने से अंदर जो है एक खुश्की, एक तासर बनता है, उस पे जब आप पानी पीते हैं तो फिर आपको खांसी लगेगी। बिल्कुल। O is equal to MC स्क्वायर साहब। जनाब आइंस्टाइन मटकू साहब। बात सुने, इसके अलावा भी मेरे को बताएं, चिलगोजे का बता दिया, ये तुम्हारा क्या नाम है इसका, बादाम का बता दिया, पिस्ते का, और क्या क्या यहाँ पाकिस्तान में होता है? और यही है बस? ओए यार मटकू भाई, गिरी होता है, गिरी। हाँ। गिरी हुई नस्ल। ख़वातीन आज़ाद, आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।